और ये जो मटर के छिलके हैं दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन भी मौजूद होता है और फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है और साथ में मोलिब्डेनम। ये जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। हर सब्ज़ी के अंदर, हर छिलके के अंदर एक अलग सी न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई जाती है जो कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब इससे काफ़ी ज़्यादा आप ऑर्गेनिक तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं और उनसे क्या होगा कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, साथ में पौधों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, पौधों को जो बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी, कम से कम बीमारियों का अटैक होगा, जड़ें मजबूत होंगी। जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी के अंदर से इनटेक करती हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से खादों का इस्तेमाल करें, पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं इस चीज़ का। इसी वीडियो के अंदर आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाने का जो तरीका है और पौधों पे उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो आज शेयर करूँगा। इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस किचन वेस्ट से लिक्विड खाद बनाने के लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए। प्लास्टिक की आपने इस तरीके से जो बकेट होती है वो यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई मेटल वाली यूज़ नहीं करनी। तो इस तरीके से आपने ये एक बाल्टी ले लेनी है। अगर आप ज़्यादा किचन वेस्ट आपके पास मौजूद है और ज़्यादा खाद बनाना चाहते हैं तो फिर आप बड़ी बकेट ले सकते हैं। ये छोटी सी बकेट है, इसके अंदर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने वाला हूँ। इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ड्रम के अंदर एक लिक्विड मौजूद है जो कि मैंने ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र से बनाया था, जो कि OWDC के नाम से जाना जाता है इसे। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है और ये आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे तैयार होता है। इसके लिए वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र हम लेंगे और इस बकेट के अंदर, तो दोस्तों जितना भी आपका किचन वेस्ट होता है आप उसको एक बेहतरीन खाद की शक्ल दे सकते हैं और इसी वेस्ट डिकम्पोज़र का आप इस्तेमाल करके अच्छी फर्टिलाइज़र जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस बकेट के अंदर मैंने ये वेस्ट डिकम्पोज़र भर लिया है। इस वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर काफ़ी सारे दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिकम्पोज़ करते रहते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, सब्जियों के छिलके हो गए, किचन वेस्ट हो गया है या जितना भी आपका वेस्ट होता है उसे ये बिल्कुल डिकम्पोज़ कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, डिकम्पोज़ कर देता है और एक अच्छी खाद बना लेता है। तो इस वेस्ट डिकम्पोज़र को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हमारा किचन वेस्ट है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज़ हो जाए, जितनी भी हमारी सब्जियों के छिलकों के अंदर न्यूट्रिशन है वो सारी इस लिक्विड के अंदर आ जाए। तो आपने इस तरीके से ये भर लेनी है। इसके बाद आपने करना ये है, अब बाल्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र को लेने के बाद आपने ये जितने भी छिलके हैं सब्जियों के, फलों के, वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। दोस्तों, इस किस्म का फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका आपसे पहले किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है, यही सबसे अच्छा तरीका है और यही सबसे ऑर्गेनिक तरीका है। सारे छिलके इसी डिकम्पोज़र के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा और इसको मेकअप कर देंगे और थोड़ा सा डिकम्पोज़र जो है इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये जितना भी हमारा वेस्ट है वो इसके अंदर अच्छे से डूब जाए। तो दोस्तों, और वेस्ट डिकम्पोज़र इसमें डाल दें। अब इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र इतना डालें कि ये इसमें डूब जाए। अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र की जगह पे पानी यूज़ करेंगे तो वो इतना अच्छा खाद नहीं बनता। उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है डिकम्पोज़ होने में और बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं बन पाते। तो ये तरीका सबसे फास्ट तरीका है खाद बनाने का और सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, बकेट के अंदर अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र डाल के किचन वेस्ट इसमें डालेंगे तो इससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। अगर आप मेटल वाला डालेंगे तो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और वो मेटल को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो सकती है, वो ख़राब हो सकते हैं या उनकी ग्रोथ मल्टीप्लाई नहीं होती। चूँकि बैक्टीरिया को हमने खुराक भी देनी है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप बकेट का इस्तेमाल करें जो प्लास्टिक की है और साथ में ये जो मेरे हाथ में आप स्टिक देख रहे हैं ये लकड़ी की होनी चाहिए।
ये भी मेटल की नहीं होनी चाहिए। तो आपने इस तरीके से सारे किचन वेस्ट को इस वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो इसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, आपने करना ये है, ये काला वाला गुड़ लेना है, ये पुराना गुड़ लेना है और ये हम डालेंगे इस वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे 80+ बैक्टीरिया हैं जो वेस्ट डिकम्पोज़र के तौर पे काम करते हैं, डिकम्पोज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और उनकी तादाद भी इससे बढ़ती रहेगी और वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ये आपने छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है। डालने के बाद दोबारा आपने स्टिक की मदद से इसे थोड़ा सा इसको नीचे डुबो देना है, ताकि ये जैसे जैसे ये डिज़ोल्व होता जाएगा वैसे वैसे हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब आपने करना यह है दोस्तों कि इसे आपने किसी शेडी एरिया में रखना है, सनलाइट में, ज़्यादा तेज़ धूप में इसे नहीं रखना। तेज़ धूप में रखेंगे तो फिर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डेड हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसलिए आपने इसे शेडी एरिया में ही रखना है अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट पाना है, ताकि बैक्टीरिया आपका अच्छे से काम कर सकें और अच्छे से जितना भी अल्कलाइड है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सारा बाहर आ जाए। इस तरीके से किसी भी ऊपर थाली की मदद से इसे बंद कर देना है, कवर कर देना है। थोड़ा सा आप साइडों से ये जगह छोड़ देनी है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है हमारे बैक्टीरिया को मिलता रहे। तो इस तरीके से आपने इसे रख देना है और अब हम देखेंगे कि कितने दिनों में ये खाद तैयार होता है। तो दोस्तों पूरे 10 दिन के बाद हमारा जो लिक्विड है और बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी आ चुके हैं और आपने करना यह है कि इसे थोड़ा सा दोबारा हिला देंगे। तो दोस्तों हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, कलर भी इसका तब्दील हो चुका है और आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो मटर हैं इनका कलर बिल्कुल तब्दील हो चुका है और ये डिकम्पोज़ हो चुके हैं। ये तकरीबन हाफ़ डिकम्पोज़ हो चुके हैं और हमारा ये 10 दिनों के अंदर फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसे कैसे अपने पौधों पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसे कैसे अपने पौधों पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने करना ये है, तो दोस्तों इसके लिए आपने करना यह है कि यहाँ पे एक ग्लास लेना है। ग्लास के अंदर ही आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से डाल देना है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, आपने ज़्यादा नहीं डालना, 50% हमने ये लेना है यानी, और इसके अंदर आपने 50% पानी ऐड करना है। आधा आपने हिस्सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, 50% आपने पानी लेना है। अब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों आप हर किस्म के पौधों में से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये ऑर्गेनिक है और इसका अगर आप ज़्यादा भी पौधों में इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो अप्लाई कर देना है। अब मैं मज़ीद पौधों में इसका अप्लाई करने वाला हूँ। आप सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फ्रूट वाले पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, या फिर आपके गार्डन में जो भी इंडोर प्लांट हैं, उन सब में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उनमें भी आप इसको दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।